वेलकम गाइस, वेलकम। तो आज की ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं ओटीसी के चार्ट से, क्योंकि आज सैटरडे है और मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड है, क्योंकि हायर लो लेवल का ब्रेकआउट पीछे हुआ है। उसके बाद अभी प्रेजेंट वाली कैंडल ग्रीन बन रही है। रूल क्या लगेगा? 1 and 2 कैंडल्स कैन बी द रिट्रेसमेंट। इसने क्या स्किप किया? ऐसा कुछ भी लेफ्ट साइड में हमारे पास रेफरेंस नहीं है, तो हमें नहीं पता वो गैप अप का हमारे पास रीजन नहीं है। सो प्रेजेंट वाली कैंडल डेफिनेटली एक रेड कैंडल बन सकती है, क्योंकि उस गैप अप का मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है। यस, ये पॉसिबल हो सकता है कि प्रीवियस वाली कैंडल को इस पॉइंट पर कुछ प्रॉब्लम हो जिसको इसने स्किप किया है, लेकिन मैंने रिएक्शन नोटिस नहीं किया है, तो मैं गैम्बलिंग नहीं कर सकता। अब प्रेजेंट वाली कैंडल के रिएक्शन के बिहाफ पर हम नेक्स्ट कैंडल पर डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसा कि इस वाली कैंडल में एक लेफ्ट साइड में आपको लेवल दिख रहा होगा, इस रेड कैंडल की अपर विक, उस लेवल से रिजेक्शन आई है और अभी बायर्स उस लेवल का ब्रेकआउट करके स्ट्रांगली ऊपर जा रहे हैं और 58 के राउंड नंबर लेवल से भी इसमें रिजेक्शन आई है। सो 58 का हमने पॉइंट नोटिस कर लिया, एक नोटिस कर लिया हमने इस रेड कैंडल की अपर विक का। सो एट द एंड ये वाली कैंडल कहाँ क्लोज करती है, और इस कैंडल ने भी गैप अप कर दिया है, इसका भी मेरे पास रीजन नहीं है, बट सेलर्स की पोजीशन ऊपर डिफाइंड है, इसी वजह से मैंने बायर्स की ट्रेड ओपन कर ली है। सो ऐसा कुछ पिछले 3-4 दिनों से मुझे हो रहा है इसमें कोटेक्स में कि वो ट्रेड मेरी पहले अटेम्प्ट पे नहीं लग रही है। पता नहीं क्या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि किसी और के साथ भी ऐसा हो रहा होगा। मैंने पहले भी यहाँ पर दबाया बट उस टाइम ट्रेड नहीं लगी, और इसी चक्कर में मैंने ऑलमोस्ट अपना कई बार लॉस भी कर दिया है, क्योंकि एंट्री पॉइंट ही अगर हमारी गलत होगी तो प्रिडिक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर अगर हमने यहाँ से बायर्स की ट्रेड करी भी है, तो अगर एंट्री पॉइंट अगर मैं यहाँ ले लूँगा और मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोजिंग करेगी, तो ऐसी प्रिडिक्शन का फिर फ़ायदा ही क्या है कि उससे अगर आपको लॉस हो। तो मेक श्योर कि एंट्री पॉइंट काफ़ी ज़रूरी है हमें ट्रेड्स में, जब भी हम ट्रेड लें। तो अभी मुझे बिल्कुल यहाँ पर घबराहट हो रही है कि ये वाली कैंडल कहीं मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोज ना कर दे, पर इसने ऊपर क्लोजिंग कर दी है, क्योंकि बायर्स की साफ साफ मार्केट में स्ट्रांगनेस है। और इस वाली कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है, क्यों कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैंने उसका रिएक्शन ही नहीं देखा है। मेरा पूरा फोकस उसी ट्रेड पर था जिस पर मैंने ट्रेड ली थी, तो मैंने इसका बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देखा है। सो प्रेजेंट वाली कैंडल को तो अभी अवॉइड करना ही बेटर है। इस वाली कैंडल के बाद हम डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं, बायर्स या सेलर्स की, जिसकी भी। तो प्रेजेंट वाली कैंडल में गैप डाउन किया गया, और अभी प्रेजेंट वाली कैंडल को इस ग्रीन कैंडल, प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है उसके 50% के ऊपर रखा जा रहा है। तो देखते हैं, क्या पता वो ऊपर की ओर ब्रेकआउट ही कर दे उन लेवल्स का जिस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए उसने गैप डाउन किया है, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल ने एक इस रेड कैंडल की अपर विक को भी फील करा है। तो पॉसिबल हो सकता है कि वो उसी को ब्रेकआउट करने के लिए गैप डाउन किया गया हो। और बायर्स की स्ट्रांगनेस हमें साफ साफ मार्केट में दिख रही है नीचे से कि बायर्स कितने स्ट्रांग है। तो नेक्स्ट कैंडल तो फिर आंख बंद करके ग्रीन की होगी, क्योंकि बायर्स की स्ट्रांगनेस साफ साफ दिख रही है हमें। और अगर बायर्स मार्केट में इतने स्ट्रांग है तो बायर्स के साथ जाने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओवरऑल बायर्स की स्ट्रांगनेस है, और बायर्स को उस पॉइंट पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जहां पर इस कैंडल की क्लोजिंग है। तो इसी वजह से मैंने वो बायर्स की ट्रेड करी है। तो देखते हैं ये वाली कैंडल कहाँ क्लोज करेगी। वैसे मुझसे यहाँ पर एक गलती बहुत बड़ी ये हो गई है कि वहाँ पर 50 के राउंड नंबर लेवल का मैंने ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से कि वो कैंडल वहाँ से अभी रिएक्ट भी कर रही है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी मेरे पास 20 सेकेंड है उस कैंडल में, तो हो सकता है कि अभी नीचे बायर रिजेक्ट भी कर ले इस कैंडल को, क्योंकि ओवरऑल बायर्स की तो स्ट्रांगनेस है। लेकिन वो 550 का राउंड नंबर लेवल मेरे आइज के सामने से बिल्कुल ही गायब हो गया, और उसी वजह से ये ट्रेड मेरी लॉस हो जाएगी, क्योंकि वो एक लोअर हाई लेवल है। लोअर हाई लेवल क्यों है? क्योंकि रेफरेंस ही नहीं है हमारे पास लेफ्ट साइड में, यहाँ पर कोई भी रेफरेंस नहीं है, तो लोअर हाई लेवल से मार्केट डेफिनेटली रिवर्स हो सकती है। तो ये मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। कोई बात नहीं, इस चार्ट को अब चेंज ही कर लेते हैं, क्योंकि टारगेट ही जब इसमें कंप्लीट हो गया है तो नेक्स्ट टारगेट के लिए हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा उस चार्ट पर। तो इसी वजह से इस चार्ट पे अब आ जाते हैं। तो इस वाले चार्ट में ट्रेंड हमारे पास एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का है, प्लस अभी बायर्स कंटिन्यू करने में ऊपर के लिए फेल हो रहे हैं। अगर प्रेजेंट वाली कैंडल रेड बनती है, उस हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पर भी ट्रेड्स करेंगे। अभी मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया ट्रेंड हमारे पास डाउन है, लेकिन
प्रेजेंट वाली कैंडल ग्रीन बन रही है और इसने गैप डाउन किया है, तो वो पॉसिबल है कि उस इवनिंग स्टार के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए इसने किया गया होगा गैप अप या गैप डाउन। सो अभी ये इवनिंग स्टार से ही रिएक्ट होके कैंडल नीचे की ओर बन रही है। सो देखते हैं नीचे से कहाँ से इसको रिजेक्शन आ रही है, उस हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पर भी ट्रेड कर सकते हैं। और इसने कर दिया है गैप अप, यानी प्रेजेंट वाली कैंडल ग्रीन बनेगी, क्योंकि इस वाली कैंडल को यहाँ पे प्रॉब्लम थी। आपने उसके रिएक्शन में नोटिस किया होगा, इसको 986 के राउंड नंबर लेवल पर रिजेक्शन आई थी, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन थी। वो आप लोगों को नहीं दिखी, क्योंकि आपको देखने के लिए उसको एनालाइज करना होगा, आपको वो पहले समझ आनी भी चाहिए कि किस टाइप की वो रिजेक्शन थी। और इसने गैप अप उसके ऊपर कर लिया, यानी प्रेजेंट वाली कैंडल कंफर्म है कि वो एक ग्रीन कैंडल बनेगी, क्योंकि इस कैंडल ने कोई गैप अप वो नीचे के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए नहीं किया है। वो गैप अप ही बायर्स का है, वो गैप अप ही इसीलिए किया गया है ताकि बायर्स अपनी कैंडल को बना पाए। तो प्रेजेंट वाली कैंडल को ग्रीन बनना, यहां से मोस्ट ऑफ द बिगनर लोग क्या गलती करते हैं कि वो ये चीज नहीं देखते कि असल में जो कैंडल के रिएक्शन में का बिहेवियर है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है। सो प्रेजेंट वाली कैंडल को ग्रीन बनना था, लेकिन ये कैंडल फिर भी रेड बन गई, यानी प्रेजेंट वाली कैंडल श्योर है कि वो एक रेड कैंडल बनेगी, क्योंकि प्रीवियस कैंडल को ही ग्रीन बनना था। अगर वो ही ग्रीन नहीं बन पाई तो यहां पर बायर्स कैसे आ सकते हैं? फिर ये एक कॉमन सी ट्रेड है, इसी वजह से मैंने वो सेलर्स की ट्रेड कर ली है। वैसे प्रीवियस कैंडल में बायर्स को आना था और बायर्स इसमें आए भी थे। आपने प्रीवियस कैंडल के रिएक्शन में भी नोटिस किया होगा, वो कैंडल पहले ऊपर गई, लेकिन सेलर्स के ऊपर से इतनी स्ट्रांगनेस थी कि वो यहां से भी नीचे को रिजेक्ट कर दी उन्होंने, यानी सेलर्स मार्केट में स्ट्रांग है। ट्रेंड क्या है मार्केट में? डाउन है। तो ये वाली कैंडल अभी रेड बनेगी और इसको रेड बनना चाहिए, अदरवाइज ये ट्रेड अगर मेरी लॉस हो गई है तो इस चार्ट से मुझे निकलना होगा, क्योंकि इस चार्ट में गड़बड़ चल रहा है। जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ बिल्कुल उसके ऑपोजिट ही मार्केट वर्क कर रही है। तो ऐसे चार्ट से रहने से बेस्ट है कि हमें इसको बंद ही करना होगा चार्ट को। तो इस चार्ट पर आते हैं यूएसडी INR के चार्ट पे। यहां पर मार्केट में ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन का है, उसके बाद अभी बायर्स की पोजीशन नीचे बताई गई है और इसने गैप अप कर दिया है किसी पॉइंट को ब्रेकआउट करने के लिए। सो मैंने रिएक्शन नहीं किया, देखा नहीं मैंने रिएक्शन। तो अगर मैंने यहां से सेलर्स की ट्रेड करी तो कहीं ना कहीं वो गैम्बलिंग होगी और उसी चक्कर में फिर मुझे ये ट्रेड स्किप करनी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ट्रेड लॉस कर दी है और मार्केट मुझे लग रहा है कि थोड़ा ऊपर नीचे कर रही है मार्केट भी। तो इसी वजह से अब प्योर ट्रेड लेनी होगी, यानी श्योर ट्रेड हमें लेनी है। विदाउट एनी एनालाइजेशन हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे और पूरे हमें प्राइस एक्शन के रूल्स को फॉलो करना है, तभी जाके हमें विन मिलेगा। अदरवाइज मार्केट खराब है और अगर आप भी सही एनालाइजेशन नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको लॉसेज ही मिलेंगे। तो प्रेजेंट वाली कैंडल देखते हैं अभी कहाँ क्लोज करती है। तो इस वाली कैंडल का मैंने रिएक्शन बिल्कुल नोटिस कर लिया है। अभी यहाँ पर एक कलर चेंज का लेवल है, उसका इसने ब्रेकआउट कर दिया और इसने कर दिया है गैप डाउन। क्यों? गैप डाउन का कोई सेंस नहीं है, यानी प्रेजेंट वाली कैंडल को रेड बनना है, क्योंकि इसमें गैप डाउन सेलर्स ने करा है। तो ऐसे हमें गैप डाउन्स पर ट्रेड्स करनी है। वैसे OTC के चार्ट से गाइस, तो OTC पर डिफरेंट तरीके से ये गैप अप या गैप डाउन चलते हैं, पर इस वाली कैंडल को डेफिनेटली श्योरिटी के साथ एक रेड बनना चाहिए, मैं इसमें बिल्कुल श्योर हूँ। अगर ये भी इन्होंने घुमा दी कैंडल तो फिर बोलना पड़ेगा कि फिर मार्केट में एनालाइजेशन बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। तो ऐसे चार्ट से क्या ट्रेडिंग बंद करके हमें लैपटॉप को साइड में रखना होगा, क्योंकि जब हमारे अकॉर्डिंग एनालाइजेशन परफेक्ट हो ही नहीं रही तो हम मार्केट में ट्रेड क्यों करेंगे फिर। तो 10 सेकेंड बाकी है। आई होप कि ये वाली कैंडल रेडी बनेगी, क्योंकि इसमें गैप डाउन करने की कोई भी सेंस नहीं थी बायर्स के द्वारा, यानी वो गैप डाउन सेलर्स का था। तो गैप डाउन को आपको समझना है, उसी वजह से अब मैंने ये ट्रेड करी थी। अब इसने फिर से गैप अप कर लिया है, सो प्रेजेंट वाली कैंडल भी एक रेड कैंडल बन सकती है, क्योंकि इसका मैंने रिएक्शन वगैरह सब कुछ देखा। इसने गैप अप किया है इस कलर चेंज लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। सो लेट्स सी क्या वो ब्रेकआउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उसी हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं। अभी बार बार उसके ऊपर ही रखा जा रहा है इस कैंडल को, यानी इस लेवल के लिए ब्रेकआउट करने के लिए इसने गैप अप करा है। तो प्रेजेंट वाली कैंडल को क्या टास्क होगा कि वो इस लेवल का ब्रेकआउट कर दे नीचे की ओर, तो वो सेलर्स की स्ट्रांगनेस को
इंडिकेशन दी जाएगी वहाँ पर। अगर वो इसका ब्रेकआउट करने में फेल हो जाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ से बायर्स की हमें अवेलेबिलिटी मिल चुकी है, तो हम बायर्स के साथ की ही ट्रेड करेंगे। लेकिन अभी वहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि ऊपर से मार्केट में एम पैटर्न बना दिया गया है, प्लस डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न है, तो लेफ्ट साइड के जितने भी लेवल्स हैं उन सब लेवल्स के फेक ब्रेकआउट है और इसने एग्जैक्ट क्लोजिंग वहां पर ही कर ली है। तो प्रेजेंट वाली कैंडल को अभी रेड कैंडल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस वाली कैंडल ने डार्क क्लाउड कवर ने क्या इंडिकेशन दी है कि लेफ्ट साइड में जितने भी लेवल्स हैं उन सब लेवल्स के फेक ब्रेकआउट है, प्लस प्रीवियस ग्रीन कैंडल ने उन्हीं लेवल्स पर एग्जैक्ट क्लोजिंग कर दी है और ऊपर से एम पैटर्न भी बना है, यानी मार्केट को अभी नीचे जाना है। तो इसी वजह से वो मैंने सेलर्स की ट्रेड करी है। वैसे ये एक जो कलर चेंज लेवल है, इस पर्टिकुलर एक पॉइंट से इस कैंडल को स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रही है, तो ये चीज मैंने नोटिस मार्केट में अब कर ली है कि इस पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग बायर्स की अवेलेबिलिटी है। सो मेक श्योर कि ये वाली कैंडल मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोजिंग कर दे, क्योंकि इसको बनना तो रेड ही है और मेरा एंट्री पॉइंट भी थोड़ा नीचे लगा है। तो अगर ये थोड़ी डोजी टाइप कुछ बनी तो हो सकता है लॉस भी हो जाए। 432 सेकंड बाकी है। सो ये वाली ट्रेड मेरी विन हो गई है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था। और प्रेजेंट वाली कैंडल को भी रेड बनना है, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है इस ट्रेड में, क्योंकि यहाँ से मुझे स्ट्रॉन्ग बायर्स की अवेलेबिलिटी शो हो रही है जहाँ पर अभी मेरा कर्सर है, और प्रेजेंट वाली कैंडल अभी वहाँ पर ही स्ट्रगल कर रही है। सो देखते हैं ये वाली कैंडल क्या इसका ब्रेकआउट करती है या नहीं करती, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे यहाँ पर मार्केट में। सो 35 सेकेंड अभी बाकी है, लेट्स सी, उसके बाद ही हम कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से अभी एम पैटर्न है तो मार्केट को तो नीचे जाना ही है, वो तो कन्फर्म है। लेकिन मार्केट में सेलर्स की स्ट्रांगनेस भी तो होनी चाहिए ना वहां पे, तो ऐसे ही थोड़ी जाएंगे सेलर्स नीचे। सेलर्स अगर स्ट्रांगनेस ही शो नहीं करेंगे तो हम सेलर्स का साथ कैसे दे सकते, फिर नहीं दे सकते। तो प्रेजेंट वाली कैंडल उसी बिहाफ पर रेड बन रही है और उस लेवल का भी ब्रेकआउट कर रही है जिस लेवल का हम ब्रेकआउट चाहते थे। तो देखते हैं, लेकिन इसने एम पैटर्न की नेकलाइन का ब्रेकआउट कर दिया है। थोड़ा नीचे से सेफ्टी मार्जिन से मैं ट्रेड करने वाला हूं, तो यहां से मैंने एक बायर्स की ट्रेड कर ली है, क्योंकि उस रेड कैंडल ने फेक ब्रेकआउट भी किए, उस ओवरलैप का भी फेक ब्रेकआउट है, प्लस ग्रीन कैंडल का 50% है उसका भी फेक ब्रेकआउट है, प्लस एम पैटर्न है उसकी नेकलाइन का ब्रेकआउट है वो भी फेक है। तो एम पैटर्न अप ट्रेंड में बना है, वो कोई डाउन ट्रेंड में एम पैटर्न नहीं है, यानी अप ट्रेंड में एम पैटर्न बना है, यानी मार्केट में रिट्रेसमेंट की जरूरत है। प्लस लेफ्ट साइड के लेवल्स के भी उसने फेक ब्रेकआउट्स किए हैं, तो प्रेजेंट वाली कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए जहां तक कि मेरी प्रिडिक्शन है। तो 20 सेकेंड बाकी है अभी, पर वहां पर ही स्ट्रगल कर रही है कैंडल जहां से मैंने ट्रेड करी है, तो हो सकता है कि मेरे एंट्री पॉइंट के ये ऊपर ही क्लोज कर जाए। सो 10 सेकेंड बाकी है, अब तो ऊपर निकल गई है कैंडल, तो ये ट्रेड मेरी विन हो जाएगी और विन हो भी चुकी है। सो 5 सेकेंड बाकी है, उसके बाद ही बोल सकते हैं। ओटीसी मार्केट है, लास्ट के 1 सेकेंड में भी कुछ हो सकता है, तो ऐसा कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना है कि जब तक कैंडल कंप्लीट ना हो और आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ ऐसा ना बोलो कि वो विन है। ऐसा मेरे साथ हो चुका है पहले भी। ओटीसी की बात कर रहा हूं मैं, इतनी बड़ी वो कैंडल थी और मेरी ट्रेड यहां पर थी, वन साइडेड विन हो रही थी और 8 सेकेंड बाकी थे, बट अचानक ही मैं बोल रहा था कि अब तो वन साइडेड विन है, लेकिन वो कैंडल 2 झटके में ही ऊपर आके ग्रीन बन गई थी और मेरा लॉस भी हो गया था। तो वो दिन मुझे, वो ट्रेड मुझे यहाँ पर याद आ गई, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, एम पैटर्न बना है, अब मैं लास्ट ट्रेड करने वाला हूँ गाइस। एम पैटर्न बना है और मार्केट में 1 and 2 कैंडल्स को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है सेलर्स के द्वारा, और प्रेजेंट वाली कैंडल में अभी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रही है। वो लेफ्ट साइड में इवनिंग स्टार का भी की लेवल है ये वाला, तो देखते हैं क्या वो इवनिंग स्टार के की लेवल के ऊपर रखते हैं इस कैंडल को या नीचे। अभी बायर्स स्ट्रांगली उसका ब्रेकआउट कर रहे हैं इवनिंग स्टार के की लेवल का, और ब्रेकआउट भी कर लिया है। नीचे से एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न भी क्रिएट हो चुका है, नीचे से मुझे एक कंप्लीट एंट्री भी मिल गई है। सो प्रेजेंट वाली पर मैं बायर्स की ट्रेड कर रहा हूँ। वैसे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो ये ट्रेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन अभी 1 and 2 कैंडल्स को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है। ये मैंने इस बेस पर ट्रेड करी है। ट्रेंड हमारे पास अप है, और अप ट्रेंड में किसका पैटर्न है, वो मॉर्निंग स्टार किसका पैटर्न है, वो आप मुझे कमेंट में बताओगे कि ये बायर्स का पैटर्न है या सेलर्स का पैटर्न है। अगर बायर्स का पैटर्न है तो मैंने बायर्स की ट्रेड करी है, अगर सेलर्स का पैटर्न होता
तो मैं यहाँ से ट्रेड नहीं करता फिर। तो ये थोड़ा आपको दिमाग लगा के फोकस करके ट्रेड्स करनी होती है। दिस इज द 110% श्योर ट्रेड नहीं, बिल्कुल नहीं, ये 100% ट्रेड नहीं है, ये 60% ट्रेड है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि वो वाली ट्रेड 100% नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन फॉलो या प्राइस एक्शन का रूल्स यहाँ पर मिसमैच कर रहा है। लेकिन जो बायर्स की स्ट्रांगनेस है, मैंने उसी हिसाब से वो ट्रेड करी, क्योंकि मॉर्निंग स्टार इज अ बुलिश पैटर्न, यानी बायर्स का पैटर्न है वो। और सबसे मेन चीज है कि वो अप ट्रेंड में बन रहा है, यानी बायर्स का पैटर्न अप ट्रेंड में बन रहा है, वो बायर्स की स्ट्रांगनेस है और इसी वजह से वो कैंडल ग्रीन बनी है। सो आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। सो आई होप को आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना गाइज, ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए मैं बिल्कुल पैशन के साथ आपको वीडियो बनाता हूँ। सो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कर लो, दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सो आज की वीडियो में यही था। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर लेना वीडियो को। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।